अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक औरत का शौहर तिजारत के सिलसिले में शहर से बाहर गया तो उसके शौहर का भाई अपनी भाभी को गुनाह के लिए आमादा करने लगा। औरत ने उसकी खूब बेइज्जती की तो उसने कहा कि अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा। उसका भाई जब घर वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा कि भाभी मुझे गुनाह पर मजबूर करती थी। उसने उधर ही अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसकी बात तक ना सुनी और कहा कि मेरा भाई कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने अपनी बीवी को धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। वो बिल्कुल तन्हा थी। उसके माँ बाप फौत हो चुके थे और कोई भाई भी नहीं था। एक आबिद ने उसको एक वीरान रास्ते पर बैठे देखा तो उसे अपने घर ले आया। आबिद की बीवी फौत हो चुकी थी और उसका एक 4 साल का बेटा था। आबिद ने उसे अपने बेटे की देखभाल के लिए अपने घर रख लिया। आबिद का एक नौकर था जो औरत को बुरी नज़र से देखता था। एक दिन आबिद घर से बाहर किसी काम से गया तो नौकर ने औरत को जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की। जब औरत ना मानी तो उसने आबिद के बेटे को जान से मार दिया और जब आबिद घर आया तो उसने रोकर कहा कि इस औरत ने आपके बेटे को मार दिया है। आबिद अपने नौकर की बात पर यकीन कर बैठा। उसने औरत को जान से तो ना मारा मगर 2 दिनार देकर अपने घर से निकाल दिया। वो आबिद के घर से बाहर जा रही थी तो वहाँ लोगों का रश लगा हुआ था। जब उसने करीब से देखा तो कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह मार रहे थे। औरत ने पूछा कि इसको क्यों मार रहे हो? तो वो बोले कि इसने एक कर्ज लिया था मगर वापस नहीं कर रहा। औरत ने पूछा कितना कर्ज है? तो वो बोले 2 दिनार का कर्ज। औरत ने वही 2 दिनार देकर उस आदमी को आज़ाद करवा दिया। उस आदमी ने औरत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दुनिया वाले बहुत जालिम हैं। औरत ने कहा हाँ वाकई ये दुनिया वाले जालिम ही हैं। उसने औरत से कहा चलो ये मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं। वो औरत को अपने साथ लेकर एक कश्ती में बैठा। फिर कश्ती से वो आदमी एक बहरी जहाज में दाखिल हुआ। तब औरत ने पूछा तो उस आदमी ने कहा ये मेरा दोस्त है। असल में वो समंदरी लुटेरे थे। आदमी ने कहा कि ये औरत मेरी लौंडी है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। आदमी ने उस औरत को समंदरी डाकुओं के हवाले किया और खुद वापस आ गया। औरत को बहुत अफसोस हुआ कि जिसकी मैंने मुश्किल में मदद की थी उसने भी मुझे डाकुओं में बेच दिया। डाकुओं में एक शख्स औरत को छूने के लिए आगे बढ़ा तो उसने कहा मुझे मत छूना, मैं बदकार औरत नहीं हूँ, बस किस्मत की हारी हूँ। औरत ये बात कह ही रही थी कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और बहरी बेड़ा डूब गया। सारे के सारे डाकू डूब गए मगर वो औरत बच गई। एक बादशाह सुबह सुबह समंदर के किनारे सैर कर रहा था तो उसकी नज़र औरत पर पड़ी जो लकड़ी के तख्ते को चिपटी हुई है। बादशाह ने अपने आदमियों से कहा कि जल्दी से इस औरत की मदद करो। चुनाचा वो मदद के लिए भागे और उसे बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो औरत ने अपने देवर से लेकर समंदरी डाकुओं तक अपनी सारी की सारी कहानी सुना दी। बादशाह औरत की पाकबाजी से मुतासिर हुआ और उससे शादी कर ली। बादशाह उससे सल्तनत के बारे में मशवरे लेता तो वो बड़े मुफीद मशवरे देती और बादशाह का दिल जीत लिया। कुछ दिन बाद बादशाह वफात पा गया तो दरबार के लोगों ने मलका से अर्ज की कि आप ही अब बादशाह की नशिस्त पर बैठ जाएं। चुनाचे वो पूरे मुल्क की मलका बन गए और मुल्क का निज़ाम अच्छे तरीके से चलाने लगी। मलका बनते ही उसने मुल्क के सारे मर्दों को एक मैदान में जमा होने का हुक्म दिया। सारे मर्द एक मैदान में जमा हुए और एक एक करके मलका के सामने गुजरते गए।
ان مردوں میں جب اس کا سابقہ شوہر گزرا تو ملکہ نے الگ کر لیا۔ پھر دیور، وہ عابد جس کے گھر وہ ٹھہری تھی، عابد کا نوکر، اور آخر میں وہ خبیث انسان جس نے اسے ڈاکوؤں میں بیچا تھا، سب کو ملکہ نے الگ کر لیا۔ سب سے پہلے ملکہ نے سابق شوہر کا فیصلہ کیا۔ ملکہ نے کہا، جاؤ تم آزاد ہو، کیونکہ تجھے تمہارے بھائی نے دھوکہ دیا تھا اور تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس کے بعد ملکہ کے دیور کی باری تھی تو ملکہ نے اسے قید کرنے کا حکم دیا۔ اس عابد کی باری آئی تو ملکہ نے اسے بھی آزاد کر دیا، مگر اس عابد کے نوکر کو موت کی سزا سنا دی، کیونکہ اس نے عابد کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ اس کے بعد اس خبیث کی باری آئی تو ملکہ نے اسے کہا، تجھے حبس دوام کی سزا سنائی جاتی ہے، کیونکہ تم نے ایک ایسی عورت کو نوچ ڈالا جس نے تجھے غلامی سے آزاد کروایا تھا۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنی عدالت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ وہ سب کے سب جنہوں نے ملکہ کو ماضی میں ذلیل کیا تھا، خود سب کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گئے، اور ملکہ کی شان و شوکت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ بے شک عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس بھلائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں دے دیتا ہے، مگر کسی نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو قیامت کے دن خدا کو تو جواب دینا ہی پڑے گا، مگر وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔